जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। एज़ यू नो दैट कि कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स सिलेक्शन कर ली है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू होते हैं मीन्स टू से सेकंड सेमेस्टर के और उसके बाद अब जो बीएस 5th सेमेस्टर में एनरोल हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्योंकि उनके लिए ये सारा एनवायरनमेंट न्यू होता है तो उन्हें नहीं पता होता कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने सोचा छोटी-सी कंट्रीब्यूशन कर दी जाए इसमें एक वीडियो बना के ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएँ और जो मेरे माइंड में क्वेश्चन हो वो मैं क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा जो पूछे गए हैं वो भी क्लियर कर दूँगी। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन रह जाएँगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफ़िकेशन आसानी से पहुँच जाए और जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी असाइनमेंट्स, जीडीबीज़ एंड क्विज़ेज़ वगैरह होंगे, वो भी मैं साथ लेके चलूँगी, उनको भी अपलोड करूँगी और इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स होती हैं, वीओ की तरफ से वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी, ठीक है? तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम वीओ की गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, फिर हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम गाइडलाइंस को देखेंगे ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं देखते गाइडलाइंस को, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती रहती हैं। और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स इन अनाउंसमेंट्स में ही पड़े होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतनी हिम्मत ही नहीं करते कि थोड़ा-सा इसको ओपन करके पढ़ लें। तो जो तो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको तो अब इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हम इसको ओपन करते हैं और जो है इस नोटिफ़िकेशन को पढ़ लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमारे अगर हों, तो वो इससे भी क्लियर हो जाएँ। उसके अलावा जो बच जाएँगे, वो हम खुद क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे जाती हूँ, देखते हैं हम यहाँ पे ये हमारे पास अनाउंसमेंट फॉर कोर्स सिलेक्शन है, इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। जी, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी-सी जो है डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेंगे ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाएँ। अनाउंसमेंट है तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है द लिंक फॉर कोर्स सिलेक्शन विल बी एक्टिव अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम ट्यूसडे अप्रैल 11 तो आज क्योंकि 11 अप्रैल है तो जो कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है, लिंक ओपन हो गया है। उसके बाद क्या करना है, अपनी स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, वीयूएलएमएस में द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन टू देयर वीयूएलएमएस अकाउंट एंड सेलेक्ट देयर कोर्स इमीडिएटली और बिफोर द सेमेस्टर कमेंसमेंट डेट। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने जल्दी से जल्दी कोर्स सिलेक्शन करनी है लेनी है, नहीं तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ज़रूर कर लेनी है क्योंकि देखें अगर आप कोर्स सिलेक्शन टाइम से नहीं करेंगे तो क्लासेस भी एक तरतीब के साथ या समझ लें सीक्वेंस के साथ नहीं ले पाएँगे। अगर आपकी 1-2 क्लास भी मिस हो गई तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको मैनेज करना, ठीक है? उसके अलावा कह रहे हैं कि हाउएवर द लास्ट डे टू ऐड अ ड्रॉप कोर्सेज़ विल बी थर्सडे अप्रैल 27 तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन रहेगी। तब तक अगर आप कोई भी कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं या फिर ड्रॉप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट नहीं रखना, इसकी जगह कोई दूसरा रखना है, तो आप वो 27 अप्रैल तक कर सकते हैं। ओके हो गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूली एडमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं। Newly admitted students enrolled in the first semester of their respective study program are given pre-selected courses ठीक है तो इसलिए जो न्यू होते हैं स्टूडेंट्स उनको कोर्स सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती मींस के फर्स्ट सेमेस्टर वाले लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर वाले होते हैं उनको करनी पड़ती है और यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया कि बीएस 5th सेमेस्टर में जो एनरोल हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनको अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि कुछ कोर्सेज एग्जाम्प्ट हो जाते हैं उसकी वजह से जो बाकी बचते हैं वो आपको दे देते हैं और उनमें से आपने सिलेक्शन खुद करनी होती है क्रेडिट आवर्स तो वो बता देते हैं लेकिन कोर्स आपने खुद सिलेक्ट करने हैं उसके बाद क्या कहते हैं जी existing or continuing students must take their course selection as mentioned above failing to enroll in any course he or she will be treated as inactive तो कोशिश किया करें कि जल्दी से जल्दी कोर्स सिलेक्शन कर लें क्योंकि डेट अगर निकल जाए तो फिर वो हमें इनएक्टिव स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं और अगर दोबारा फिर हमने अपना जो सेमेस्टर होता है उसको कंटिन्यू करना होता है तो वो फिर हमें फी चार्ज करते हैं ठीक है उसके बाद है कोर्स और वर्कलोड क्रेडिट आवर्स लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टडी प्रोग्राम इन कोर्स सिलेक्शन रूल्स
गिवन इन स्टूडेंट हैंडबुक स्टूडेंट्स मस्ट रीड द रूल्स केयरफुली बिफोर मेकिंग देयर कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, तो इतना टाइम तो नहीं होता कि हम बैठ के तो हैंडबुक रीड करने लग जाएं, लेकिन अच्छी बात है अगर कर ली जाए तो। ठीक है, और वैसे भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे सीनियर्स ही माशाल्लाह से क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो 24/7 तो अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमें खुद भी थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए। उसके बाद अब वो बता रहे हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मजे की बात जो उन्होंने भी कही हुई है वो मैं भी बता दूं आपको, कि अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो व्यू की स्टडी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा बैच और सारे फ्रेंड्स हम खुद जो है ये स्कॉलरशिप ले चुके हैं। ठीक है, बैच मीन्स ये मत समझिएगा सारा का सारा, हमारा ग्रुप था माशाल्लाह से एक, और उसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप लेते रहे हैं। और वो इसी वजह से था कि हमने कभी भी कोई कोर्स इस तरह से ड्रॉप नहीं किया था कि हम भाई इस सेमेस्टर का है तो अगले में कर लेंगे, या अगले का है तो इसी में कर लेते हैं। तो ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं, इस दफा आई थिंक सो मे बी पहले भी ये देते हों। मैंने भी कभी खुद भी इतना कॉन्शियसली इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आप लोगों को बताना होता है तो मेरा ख्याल होता है कि आप लोगों को इनके अकॉर्डिंगली ही गाइड किया जाए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, कोशिश यही किया करें कि जो वीयू की स्कीम होती है ना उसी को फॉलो करें। उसको फॉलो करने का फायदा ये होगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज बन रही है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की भी चांसेस होते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपको स्कॉलरशिप एंड पे मिल जाती है, या फिर आप अपनी अगर उसमें से फी भी डिडक्ट करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। ओके हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया कोर्स प्री रेक्विजिट रूल। अब प्री रेक्विजिट मैं आपको लेके चलूंगी आगे और फिर बताऊंगी, मे बी इस एलएमएस में मेरे पास ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई CS403 वाला कोर्स है पढ़ा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ है प्री रेक्विजिट CS201। तो उसका मतलब ये होता है कि जब तक आप CS201 को पास नहीं कर लेंगे, आप CS403 में एनरोल नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है। इसी तरह किसी भी बुक के नीचे कोई भी बुक लिखी हो कि प्री रेक्विजिट है, तो उसका मतलब है जो प्री रेक्विजिट है सबसे पहले तो उसको पास करना लाजिम है। अगर आप उसको पास करते हो तो आप ऊपर दिए गए कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये इस रूल में भी इन्होंने यही दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स एनरोल ड्यूरिंग स्प्रिंग 2018 fall 2018 in 2 year master associate degree programs and जो भी 1.5 साल का होता है बीएड प्रोग्राम, एंड हैव availed the maximum time duration along with the grace period to complete their study program are not allowed to make their course selection। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा अगर, तो मतलब 2018 एंड 2018 के जो भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये जिनका भी उसमें ऐड है मेरे, ये तो बहुत पुराने कोर्सेज हो जाती हैं। खैर चलें, उसके बाद है स्टूडेंट्स विद ब्लॉक एलएमएस। ब्लॉक एलएमएस बेसिक चीज है कि भाई अगर आपने अपनी फी सबमिट नहीं करवाई ना, तो आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, और जब तक फी सबमिट नहीं करवाएंगे आपका एलएमएस जो है ब्लॉक ही रहेगा। उसके बाद सेवेंथ जो रूल है, ग्रेड इंप्रूवमेंट पॉलिसी। अ स्टूडेंट कैन एनी टाइम improve a course in which his or her obtained grade in less than B. In such a case, he or she has to repeat the improvement course in the forthcoming semester in which that course is offered। अच्छा जी, ये सारी बात ये है कि अगर आपका बी से कम ग्रेड आता है ना, फॉर एग्जांपल सी एंड डी आता है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने अगले सेमेस्टर में उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ ये होती है कि मुश्किल से वो हम पास कर जाएं तो यही काफी होता है, इम्प्रूव कौन कर रहा होता है। लेकिन खैर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। अब आई थिंक सो इट्स इनफ। अब हम चलते हैं बेसिक कोर्स सिलेक्शन की तरफ। लेकिन अगर आपके ये नीचे आपको ये अनाउंसमेंट जरूर पढ़नी चाहिए, अगर आपको कोर्स सिलेक्शन में कोई भी मसला हो तो आप यहाँ पे ये जो इन्होंने कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं ना, यहाँ पे जाके आप राब्ता कर सकते हो। जस्ट लाइक हर एक डिग्री का अलहदा से उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, और उसका उन्होंने कॉन्टेक्ट वो मेल भी दी हुई है, ईमेल भी, तो वहां पे आप जाके मेल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इट्स लॉन्ग प्रोसेस आई थिंक, क्योंकि जब तक उन्होंने रिप्लाई करना होता है हमसे सब्र तो होता नहीं है। खैर फिर भी चलें, अब हम आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ कि हमने कोर्स सिलेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले वाले कोर्स दिखा देती हूँ जो यहाँ पे पहले से एनरोल थे। तो ये देखें, CS408 है, 506 है, 510 है, 605 है, MTS 601 है, STA 301। ठीक है, अब हम न्यू कोर्स सिलेक्शन करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड है बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं अब
अपनी कोर्स सिलेक्शन पे डायरेक्ट। ठीक है, हम कोर्स सिलेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे शो हो जाए जी। ये हमारे पास शो हो गए हैं कोर्सेज। ठीक है, सिंपली क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास ये वाला जो एलएमएस है इसमें कौन कौन से कोर्स जो हैं वो 6 सेमेस्टर में है। ठीक है, कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, और मैं यहाँ पे बता भी दूंगी आपको थोड़ा सा। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एक्शन को एक्ट करेंगे इस पे। ठीक है, इसको ग्रीन कर देंगे, इन सबको हमें ग्रीन करना है, इनको भी ग्रीन करना है, इसको भी ग्रीन करना है। एंड द थिंग इज, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी। उन्होंने 2 बुक्स दी हुई हैं क्योंकि एक सेमेस्टर की 6 थी। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 है। ठीक है ना, 6, ये देखें सेमेस्टर नंबर ये 6 लिखा हुआ है, क्रेडिट आवर्स जो हैं 3 हैं सबके। ठीक है, कोर्स ये हैं, और इसके बाद जो उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है वो बुक है ये वाली। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है, जो मतलब कंटिन्यूइंग स्टूडेंट भी होती है ना, उनको भी मसला होता है कि यार अब इन दोनों में से उनको तो नहीं पता होता ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, अब उनको पता ही नहीं है। अब जो सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि अगर कोई मैनेजमेंट की बुक आ गई तो वो कौन सी इजी रहेगी। तो ये आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अपने कोर्सेज बताइएगा, फिर उनमें से मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। और जो अभी मैंने दूसरी फाइल में भी लिखा है वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ कि जो जो कोर्सेज मेरे मतलब इल्म में थे, या फिर जो मैंने जल्दी में लिखने चाहे लिख सकी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर उनमें से कोई ऑप्शन हो तो आपने कौन से चूज करने हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्रेफर करूंगी वो है MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसके लेक्चर्स भी अच्छे हैं और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसमें जो है मार्केटिंग सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग करूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमारे क्रेडिट आवर्स हो गए पूरे। अब हम क्या करते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे लिखी होती है क्रेडिट आवर्स, जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स होती है, मतलब कितने आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने चूज करते हैं। अगर यहाँ पे 18 होते तो मैं कभी भी एक और ज्यादा सब्जेक्ट चूज ना कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो उन्होंने वाजिया लिखा भी हुआ है, यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम दी कोर्स ग्रुप। ये MGT 301 और MGT 503, तो इनमें से हमने एक ही चूज करना था। MGT 503 हमने बाकी छोड़ दिया है, उसको हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब एक और चीज भी यहाँ पे है, जितने पॉइंट्स मेरे माइंड में आते जाएंगे ना वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। ठीक है, अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो रहा है कि उसका जो है फॉर एग्जांपल 6 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर, क्योंकि 2 सेमेस्टर्स के ना कंसेक्टिवली वो दे रहे होते हैं सब्जेक्ट। अब आपके पास क्रेडिट आवर थे समझेंगे कम थे। ठीक है ना, तो आपका एक सब्जेक्ट जो 1 क्रेडिट आवर का है वो पड़ता है आपको 7th सेमेस्टर में। ठीक है, यानी कि 6th सेमेस्टर में नहीं मिला, वहां पे 3 क्रेडिट आवर का था लेकिन यहाँ पे 1 का है। तो अब आप क्या करेंगे, आप 1 वाला चूज करके अपने क्रेडिट आवर्स पूरे कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अब क्या करना है, ये ग्रीन ग्रीन कर लिया, अब हमने इसको, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं एंड सिंपल इज दैट। उसके बाद देखते हैं जी क्या आता है। जी ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की भी इमेजेस भेज के, क्योंकि नहीं पता इसमें कोई मतलब बहुत ऑकवर्ड चीज नहीं है कि भाई वो पूछे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन बेसिक्स ही होती हैं, बट फिर भी अच्छी बात है, वो पूछ रहे होते हैं, गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, और आपका भी काम है कि आप उन सबको अच्छे से गाइड करें। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर आपने यूज करना है प्रोजेक्टेड सीपीए को सॉरी CGPA को देखने के लिए तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपडेट करने हैं कोर्स सिलेक्शन तो वो भी मींस के अभी जो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आए हैं ना, हम सोचे नहीं यार हम उसमें से एक ना छोड़ रहे हैं और उसकी जगह पे कोई दूसरा सिलेक्ट करें, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, कि अपडेट कोर्स सिलेक्शन, तो फिर हमें ये दोबारा वहां पे ही ले जाएगा। लेकिन अब हमने अपनी कोर्स सिलेक्शन डन कर लिया, तो हमने क्या करना है, हमने लोड सिलेक्टेड कोर्सेज पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तब तक हम वेट कर लेते हैं क्योंकि नेटवर्क की इश्यू की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाती है कभी कभी। तो हम इसको एक दफा रीलोड कर लेंगे या फिर इसको लॉग आउट, अब आप सोचे होंगे आया कोई नहीं है, इसको एक दफा लॉग आउट करके आप लॉग इन करेंगे तो आपके न्यू वाले कोर्सेज जो है वो एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, लेट मी चेक कि अगर ये रिफ्रेश करने से हो जाए, क्योंकि रीलोड तो हुआ हुआ था ऑब्वियसली पहले। तो
जी, ये नहीं हुआ तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने क्या करना है, इसको आराम से जाके लॉग आउट कर देना है। उसके बाद आप इसको दोबारा से लॉगिन कर लें। अब ये बड़ा मसला होता है। फाइनली हमारे पास जो है आ गया है न्यू कोर्सेज। अगर आप देख सकते हो तो अब ये ब्लरी ब्लरी क्यों है उसके भी रीजन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो हमने सिलेक्ट किए थे CS 201 202 508 603 608 देन MCM 301 और ये वो जो हमने सिलेक्ट की थी ऑप्शनल थी जो उनमें से हमने MGT 301 सिलेक्ट की थी। ठीक हो गया। तो ये ब्लरी क्यों है, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। तो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये ब्लरी जो है स्क्रीन ये सही हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, डियर स्टूडेंट, कोर्स सिलेक्शन इज ओपन टू सिलेक्ट ड्रॉप कोर्स टिल थर्सडे 27। अब मैं अगर इसको दोबारा से सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाह रही हूँ कि चलो ना CS 508 नहीं है, नहीं नहीं इसी को ले लेते हैं ना जो ऑप्शनल था। MGT 301 नहीं रखनी, हमने रखनी है 503। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे कोर्स सिलेक्शन पे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दें हम आगे, ये लें जी हम आगे कोर्स सिलेक्शन पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, हम कहते हैं हमने ये वाला सिलेक्ट नहीं करना, हम इसको ऐसे कर देते हैं और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं। जी तो हम लोड कर लेते हैं, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं जी, अब हमें दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे MGT 503 आ गए। ठीक है, होपफुली जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। अब हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ जो मैंने आपको बतानी थी स्पेशली, वो ये थी कि आपके पास कुछ कोर्सेज होते हैं। लेट मी शो यू। जस्ट लाइक CS 601 610, मेरे मेरे माइंड में जितने भी आते गए थे मैं लिखती गई थी। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि ये यही हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही थी कि इनमें से अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप किसको चूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 601 के साथ नीचे वाले जितने भी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो तो आई सजेस्ट आप 601 ही चूज करें। ठीक है, इजी बुक है, अच्छे से मतलब आप इसको कर सकते हो। अगर जो तो लोग थ्योरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे एक फ्रेंड थे उनके लिए थ्योरी मुश्किल थी तो वो फिर इस चीज को थोड़ा ले रहे होते थे। तो जिनके लिए तो थ्योरी इजी लगती है उनको वो तो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही आपने क्लियर करने होते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी 601 को। 601 एंड 610 जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक कंप्यूटर नेटवर्क्स है और एक पता नहीं उसका नाम मुझे अभी नहीं याद, तो आप देख लीजिएगा। कोड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 601 एंड 610। 601 जो है ये फर्स्ट पार्ट है और 610 जो है ये सेकंड पार्ट है, यानी समझ लें ये दोनों एक एक ही बुक्स हैं, एक ही कैटेगरी से हैं। 601 उसका फर्स्ट पार्ट है और 610 सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी CS 201 301 304। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इन दिनों का पेयर बना हुआ है। ठीक है, तो आप कहते हो कि आप हमें बताओ कि कौन सा आप चूज करो, तो ऑब्वियसली CS 201। अब CS 201 फर्स्ट कैटेगरी इन सबकी एक ही है। ठीक है, 201 301 एंड 304 की, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट 201 है, फिर 301 है, फिर 304 है, फिर 304 है सॉरी। 201 के बाद हम 304 के लेके आते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी। ठीक है, ये अब खराब हो गया, चलें कोई बात नहीं, हमने कौन सा इसकी नुमाइश करनी है। अच्छा जी, तो आप जो है इन तीनों में से 201 ही चूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली आप 304 चूज कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, अगर 301 और 302 का कॉम्बिनेशन है तो आंखें बंद करके आपने 301 ही चूज करनी है। ठीक है, ये DDL जो है ये थोड़ी खुश है तो इसलिए इसको ना चूज कीजिएगा तो अच्छी बात है। उसके अलावा 501 और 502 हैं, इन दोनों में से आई सजेस्ट 501 ठीक है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आई थिंक सो, कंफर्म नहीं है मुझे लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, 501 एल्गोरिदम्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अच्छी है ये भी बुक, इतनी टफ नहीं है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हो तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद 506 एंड 408 है, तो कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 506 और 408 है तो आई थिंक सो आपको अगर प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो आप 506 कर लीजिएगा, अगर थ्योरी अच्छी लगती है तो 408 कर लीजिएगा। उसके बाद 605 और 506 का कॉम्बिनेशन तो नहीं होता है आई थिंक सो,
लेकिन 605 जो इसके साथ आती है वो मेरा ख्याल है कि शायद 615 का फर्स्ट पार्ट हो ये, ऐसे मैं कह सकती हूँ। खैर ज्यादा नहीं मुझे पता। बाकी अब ऐसे बताने का फायदा भी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी सब्जेक्ट्स बताइएगा और ऑप्शंस बताइएगा, देन फिर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ओके हो गया। तो उम्मीद है कि जी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बहुत ज़रूरत होती है बास टाइम। और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा जिनका CS619 है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस हैं यहाँ पे। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको MGTs के बारे में बता दूं कि अगर आपके पास MGT 301 और 503 का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली 301 कीजिएगा। 101 और 301 का है तो फिर भी आपने 301 ही करनी है। MGT 602 और 502 का है तो ऑब्वियस है 602 कीजिएगा। MGT 501 एंड 502 का है तो इसमें से इट्स डिपेंड ऑन यू, दोनों तकरीबन एक ही जैसी हैं तो आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इनके बास टाइम सब्जेक्ट का नेम देख के भी ना पता चल जाता है। ओके हो गया। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जल्दी से कोर्स सिलेक्शन कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।